नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो पहली बार यूक्रेन का दौरा करने जा रहे हैं। मोदी पिछले महीने 8-9 जुलाई को रूस में भी थे। तो क्या मोदी कोई मध्यस्थता का सुझाव बीच में लेके आ रहे हैं या फिर कोई और नीति या कोई ये बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है? नमस्कार दोस्तों, द पॉलिटिकल टाइम्स पे आपका स्वागत है। सभी देश प्रेमी लोगों से उम्मीद रहेगी कि वो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, 1991 में सोवियत संघ के विघटन से यूक्रेन अस्तित्व में आया था। तब से लेकर अब तक किसी भी भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने यूक्रेन का दौरा नहीं किया है। मोदी पिछले ही महीने 8-9 जुलाई को रूस में भी गए थे। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ 22वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया था। पश्चिमी देशों का पीएम मोदी को यह रुख नहीं पसंद आया था। हालांकि मोदी अब यूक्रेन भी जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच पीएम मोदी के दौरे के बीच केवल 1.5 महीने का अंतर है। तो क्या इसके पीछे कोई बड़ा संकेत है? क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी 2.5 साल पहले शुरू हुए रूस यूक्रेन युद्ध के अंत की स्क्रिप्ट तैयार कर ली है? क्या उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मोहर भी लगवा ली है और अब यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के सामने इसे पेश करने जा रहे हैं? यह सवाल इसलिए काफ़ी गंभीर है क्योंकि दुनिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर आस जता चुकी है कि वो चाहें तो रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करवाने की राह तैयार कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हों या अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी समेत कई ताकतवर देशों के राष्ट्र अध्यक्ष, सभी ने वक्त वक्त पर यह इच्छा जरूर जताई कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करवाने की पहल करें। सभी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य और रूस यूक्रेन के बीच मध्यस्थता की पूरी तरह मुफीद माना है। लेकिन सूत्रों का कहना है कि भारत रूस यूक्रेन के बीच कोई मध्यस्थता नहीं करेगा। हाँ, दोनों देशों को एक दूसरे के संदेश जरूर आदान प्रदान कर सकता है और वो करेगा भी। ये कूटनीति की भाषा है। कूटनीति की दुनिया में ऐसे ही नपे तुले और बिल्कुल सधे शब्दों का सहारा लिया जाता है। जैसा कि दुनिया भर के ताकतवर नेता खुलकर स्वीकार करते हैं कि मोदी विश्व पटल पर एक प्रभावी शख्सियत हैं, तो फिर वो रूस गए इसलिए किसी दबाव में सिर्फ संतुलन साधने के लिए यूक्रेन तो नहीं जा रहे होंगे। बस 1.5 महीने के अंतर पर दोनों देशों की यात्रा के पीछे मकसद कुछ तो बड़ा रहा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन पहुंचेंगे और वहां राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। 24 फरवरी 2022 को शुरू हुए युद्ध के बाद जेलेंस्की से कभी फोन पर बात तो कभी अन्य कार्यक्रम में मुलाकात तो हुई, लेकिन मोदी कभी यूक्रेन नहीं गई। पिछले महीने जेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्रे यरमक ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल के साथ फोन पर हुई बातचीत में कहा था, पीएम मोदी यूक्रेन में शांति स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत का स्टैंड यह है कि दोनों देशों की आपसी बातचीत से निकला कोई ऐसा रास्ता ही एकमात्र समाधान हो सकता है जो दोनों देशों को स्वीकार्य हो। इसलिए विदेश मंत्रालय कह रहा है कि भारत मध्यस्थता नहीं करेगा, लेकिन एक दूसरे के संदेश एक दूसरे से साझा जरूर करेगा। पीएम मोदी ने रूस में राष्ट्रपति पुतिन से साफ साफ शब्दों में कहा था कि युद्ध के मैदान में समाधान नहीं ढूंढा जा सकता। अब तो राष्ट्रपति जेलेंस्की भी दो टूक अंदाज में अपनी बात रख देंगे। जेलेंस्की के ऑफिस की तरफ से जारी संदेश में कहा गया कि हमारे द्विपक्षीय संबंधों के इतिहास में भारतीय प्राइम मिनिस्टर का यह पहला दौरा है। इस दौरान हम द्विपक्षीय और परस्पर सहयोग के मुद्दों पर बातचीत करेंगे। यूक्रेन और भारत के बीच कई दस्तावेजों पर भी हस्ताक्षर की उम्मीद रही। तो दोस्तों, ये तो है कि सारी दुनिया ही आस लगा के बैठी है कि नरेंद्र मोदी का नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है रसिया और यूक्रेन के बारे में। अब देखते हैं कि मोदी वहां जाकर क्या गोल खिलाते हैं और क्या उनका जो फिनिशिंग कंक्लूजिंग स्पीच होता है वो क्या रहेगा। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, बाय, टेक केयर।